पास में पहुंचे तो क्या कह रहे, देखो ये सामने जो दिख रहा है ना, यही हमारा भगवान है। सब गोकुलवासी कह रहे इतना बड़ा भगवान है तुम्हारा? कह रहे हाँ यही भगवान है, चलो भगवान को पहले स्नान करवाओ। सब गोकुलवासी लोटा बाल्टी उठाए, स्नान करवाना शुरू किए। सुबह से जब शाम हो गई, लेकिन उस इतना विशाल पर्वत था कि एक भी कोना उसका गीले नहीं हुआ सुबह से शाम तक। तो भगवान क्या किए, वहां पर मानसी गंगा को प्रकट किए। बोलो मानसी गंगा की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। लड़के खाएगा। क्या हुआ, मानसी गंगा को प्रकट की। जब मानसी गंगा को प्रकट किए, उसके बाद में जब उस विशाल पर्वत का स्नान हो गया, स्नान करने के बाद में सब क्या कह रहे हैं, गोकुलवासियों से कन्हैया कह रहा है, सब लोग अपने भोग की थाली जो सामग्री लेकर आए हो सामने रखो, भगवान का भोग लगाओ। और जब सब थाली रख दिए तो कन्हैया क्या कह रहे हैं कि जब भोग लगाया जाता है तो अपनी आंख को बंद किया जाता है। अब सब लोग अपनी आंखें बंद कर लो। और जैसे ही सब अपनी आंखें बंद की, कन्हैया क्या कर रहे हैं, सारे भोजन प्रसाद सबके, सीताराम सबके भोजन प्रसाद खा गए। एक रूप में देखो यहाँ पूज रहे हैं, एक रूप में अपने पुजाए रहे हैं। सारा प्रसाद सबका खत्म। जब सबकी आंख खुली तो क्या देख रहे हैं कि किसी के थाली में जूठा भी नहीं छूटा, किसी के थाली में कुछ नहीं है। तो सब कहने लगे कन्हैया ये बताओ तुम्हारा देवता कितने दिन से भूखा था? अरे जब हम पूजा करते थे तो प्रसाद तो वापस मिलता था, लेकिन तुम किस देवता के पास पूजा करवाने लगे, कब से भूखा था, सबकी थाली साफ हो गई, कुछ प्रसादों नहीं मिला। कन्हैया कहे कि तुम लोग जब उनको खिलाते ही नहीं थे तो भूखे थे, सबके खा गए। इंद्र कहे कि आज के दिन तो हमारी पूजा होती थी, क्या हुआ आज पूजा हमारी क्यों नहीं हो रही है? जब आकर के यहाँ देखे तो क्या देख रहे हैं, कन्हैया ही स्वयं पुजवा रहे हैं अपने को। इंद्र भगवान ने जब ऐसा देखा तो कहे कि अरे ये तो हमारे साथ छल हो रहा है। तो क्या किए, मेघ को कह दिए कि जाओ इतनी जलवृष्टि करो, इतनी जलवृष्टि करो कि पूरे गोकुलवासी उसी जल में डूब जाएं। इतनी जलवृष्टि कर दो। अब जलवृष्टि करना शुरू कर दिया मेघ, यहाँ जलवृष्टि होने लगी। जब जलवृष्टि होने लगी तो जो ग्वाल बाल थे, जो भी गोकुलवासी थे, कन्हैया से कहने लगे कन्हैया अब क्या किया जाए, अब कहाँ जाया जाए? कन्हैया क्या कह रहे हैं कि देखो कहीं जाना नहीं है, अब तुम लोग हमारी सहायता करो, इसी भगवान को उठा लिया जाए, इसी के नीचे सब लोग हो जाएं। तो सब गोकुलवासी साथ हाथ लगाते हैं, उसी पहाड़ को कन्हैया अपने कनिष्ठ का उंगली पे रख लेते हैं। आज उनका एक नाम और पड़ गया। बोलो गोवर्धन धारी की। क्या हुआ, आज भगवान गोवर्धन को उठा लिए, जो भी ग्वाल बाल जो भी उनके भक्त थे सब उसी के अंदर हो गए। शेषनाग को कह दिया कि चारों तरफ से इसको लपेट लो कि जहां भी जल वृष्टि हो एक रास्ते से ही निकल जाए। शेषनाग ने चारों तरफ से उस पर्वत को लपेट लिया, जल एक ही रास्ते से गिर रहा है। अगस्त जी को बुला लिया कि आओ, त्रेता में हम तुमको भोजन करवाए थे, द्वापर में हम तुमको पानी पिलवाएंगे। देखिए त्रेता में भोजन कब करवाए थे, एक बार माता सीता कहीं की प्रभु रोज एक ब्राह्मण को भोजन करवाती थी माता सीता अपने हाथों से बनाकर। कहीं प्रभु जो भी ब्राह्मण भोजन करने आते हैं थोड़ा थोड़ा खाते हैं, कोई ऐसा ब्राह्मण लेकर आओ जो खूब खाए। भगवान ने कहा ठीक है, अगस्त जी को बुला लिया, कहे कि आज आओ, आज आपका निमंत्रण है। अगस्त जी आ गए, भोजन करने लगे। माता सीता बनाते खिलाते थक गई। 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, 4 दिन जब बीत गया तो माता सीता कह रही है प्रभु बीच में पानी भी पी लो। अगस्त जी कहे जब बीच आएगा तब तो पानी पिया जाएगा, अभी तो बीच आया ही नहीं है। अब सीता माता जब थक गई तो रिद्धि सिद्धि को बुला ली। रिद्धि सिद्धि रसोई में काम कर रही है, शुभ लाभ आ गए, परोसने का काम कर रहे हैं। माता सीता भी उसी में दौड़ी हैं, भोजन परोस रही है। क्या होता है, जब माता सीता सब्जी लेकर आती है अगस्त जी को रखती हैं, जब पूरी लाने जाती है तब तक यहाँ सब्जी खत्म है।
पूड़ी रख के जाती है सब्जी लाने, यहाँ क्या देखती है, पूड़ी खत्म है। कभी ऐसा नहीं होता है कि पूड़ी सब्जी दोनों साथ में खाया जाए। पूड़ी रखते हैं सब्जी गायब, सब्जी रखते हैं पूड़ी गायब, ऐसे अखंड भोजन चलता रहा। जब 16 दिन बीत गए तब सीता मैया कहीं प्रभु अब हमसे नहीं होगा। राम जी से कहीं कि प्रभु अब कोई आप ही उपाय करिए। तो भगवान ने नजर से ही इशारा कर दिया कि प्रभु अब हो गया, आपकी लीला भी हो गई। लेकिन लौकिक रीति में दिखाने के लिए भगवान क्या करते हैं, उसी चौके में बगल में भोजन करने बैठ जाते हैं, भोजन करके उठ जाते हैं। देखिए, कोई अगर भोजन कर रहा है, साथ में अगर कोई और भी बैठा है, एक भोजन कर रहा है, एक भोजन करके अगर उठ जाए तो चौका जूठा हो जाता है। इसीलिए जब राम जी उठ गए तो कहे कि अब लाओ जल पिलाओ। अगस्त जी कहे अब जल पिलाओ, अब भोजन हो गया। माता सीता हाथ जोड़ के आई, कही कि प्रभु अब इस अवतार में तो नहीं हो सकता है, क्योंकि 16 दिन जो भोजन किया है तो 32 दिन जल पिएगा, भोजन का दूना जल होता है, तो इस जन्म में तो नहीं हो सकता है। तो आज वही राम जी कहे कि चलो तुमको हम त्रेता में भोजन कराए हैं, तो जल पिलाने के लिए जब हम तुमको याद करेंगे तो तुम चले आना। आज वही द्वापर में भगवान बुला रहे हैं कि आज आपकी बारी है। भोजन तब कराए थे, जल आज आपको पिलाएंगे। अगस्त जी अपना चुरुआ बांधे और बैठ गए। जितना मेघ बारिश किया सब अगस्त जी गोविंदाय नमो नमः सब उनके पेट में, एक भी बूंद वहां नहीं गिरने दिए। इंद्र ने क्या कहा, जब 7 दिन ऐसे वृष्टि होते हो गई तो इंद्र ने कहा कि चल के देखा जाए, अगर अब गोकुलवासी डूब गए हों तो मेघ से कह दो बरसना बंद कर दी। जब यहाँ देखने के लिए आए तो क्या देख रहे हैं, यहाँ अब भी धूल उड़ रही है। जब यहाँ धूल उड़ती देखे तो इंद्र समझ गए कि यहाँ तो भगवान आ चुके हैं और हमने भगवान के साथ छल किया। तो इंद्र ने क्या किया, 7 श्लोकों में भगवान की स्तुति किए। जब 7 श्लोक में भगवान की स्तुति किए तो भगवान क्षमा कर दिए। देखिए, ब्रह्मा जी 40 श्लोकों में स्तुति किए, फिर भी ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किए। इंद्र 7 श्लोकों में स्तुति किए, इंद्र को क्षमा कर दिए। क्यों? जब ब्रह्मा जी छल किए थे तो क्या किए थे, भगवान के जितने भी भक्त थे भगवान से अलग कर दिए थे, चुरा ले गए थे। लेकिन इंद्र जब छल किया तो क्या किया, जितने भी भक्त दूर थे उनको और पास कर दिया। भगवान कहते हैं जो जोड़ने के काम करता है उसको माफ कर दिया जाता है, लेकिन जो तोड़ने का काम करता है उसको कभी माफ नहीं किया जाता है। तो ब्रह्मा ने तोड़ने का काम किया था, इसलिए ब्रह्मा को क्षमा नहीं किए। इंद्र जोड़ने का कार्य किए थे, इसलिए इंद्र को क्षमा कर दिए। भगवान और लीला करते हैं। क्या हुआ, वहां के कालिंदी में एक कालिया नाग रहता था। भगवान उस कालिया नाग का उद्धार किए। उसको कहे कि तुम रमणीक द्वीप में, कथा तो अनंत है लेकिन हम लोग कथा आगे बढ़ाएंगे। कुछ कथाओं को दूर से ही प्रणाम करके कालिया नाग का उद्धार करके कालिंदी को स्वच्छ किए। उसके बाद में आज क्या होता है, एक दिन अर्धरात्रि का समय है, काली रात है, अमावस्या तिथि है और अर्धरात्रि के समय कन्हैया अपने अधर पर मुरली को रख करके और वृंदावन में मुरली को बजाना शुरू किए। अपने अधरों पर मुरली को रख करके मुरली बजाना शुरू किए। देखिए, कन्हैया ऐसी मुरली बजा रहे हैं कि जो गोपियां उस मुरली की आवाज को सुनती है तो उनको क्या लगता है कि वो मुरली हमारा नाम लेकर के हमको बुला रही है। जो भी गोपी उस ध्वनि को सुनती है उनको यही लगता है कि कन्हैया मेरा नाम लेकर के हमको बुला रहा है। जब इस दृश्य को देखी, सब गोपियां अपना घर छोड़ करके और चल दी। अर्धरात्रि का समय है, सब जो अपने पति के पैर को दबा रही थी वो अपने पति को छोड़ करके और सब अपने घर को छोड़ करके वो कन्हैया के पास में पहुंच गई। अर्धरात्रि के समय जब कन्हैया के पास में पहुंची, कन्हैया कह रहा है, हे गोपियां तुम लोग यहाँ कैसे? देखो, कन्हैया कह रहे हैं कि तुम यहाँ कैसे?
क्यों आई? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जब आप लोग कथा करेंगे तो हमको चुप रहना पड़ेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। क्या हुआ? जब कन्हैया पूछने लगे तुम लोग यहाँ क्यों आई हो, सब गोपियां खड़ी हो गई कि अरे ये देखो, पहले सबका नाम लेकर बुला रहे हैं, फिर कह रहे हैं यहाँ क्या करने के लिए आए हो? यहाँ आप लोग आए हैं कथा सुनने के लिए। अभी डॉक्टर भैया पहुंचे, कहें भैया बताओ यहाँ क्या करने लिए आए हो? तब कहोगे ये देखो, दोपहर में सबको फोन करके कहें कि हमारे घर पे कथा है, चले आना। और जब चले आए तो क्या कह रहे हैं, किस लिए आए हो यहाँ पर? गोपियां कह रही कन्हैया पहले तुम बुलाए, उसके बाद कह रहे हो यहाँ क्या करने के लिए आए हो? कन्हैया कह रहे हैं कि देखो, स्त्रियों के लिए सबसे बड़ा धर्म बताया गया है पतिव्रता धर्म। कन्हैया कह रही हैं कि सबसे बड़ा धर्म पतिव्रता धर्म होता है, और तुम लोग अर्धरात्रि में अपने अपने पति को छोड़कर आई हो, तुम लोग धर्म का काम नहीं की हो। कन्हैया एक दृष्टांत बताते हैं, आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो समझ में